183 बटालियन की जानिब से पुलवामा में स्काई मार्शल आर्ट के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इस खेल मुकाबले में डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम मेहमान खुसूसी थे, जबकि सीआरपीएफ के डीआईजी और एसएसपी पुलवामा मेहमान ज़ी-वक़ार थे। तकरीब में शमूलियत करने वाले पुलवामा और शोपियां जिले से वाबस्ता मार्शल आर्ट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ की 183 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर आरडी जैनी ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्काई मार्शल आर्ट खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी पुलवामा ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से नौजवानों की हौसला अफजाई होती है। मोबाइल ऐप रेगुलरली 183 बटालियन सीआरपीएफ उन्होंने यहाँ पे एक कंपटीशन रखी थी, स्काई कंपटीशन। और हम सब जानते हैं कि हमारे कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो एक अपना मार्शल आर्ट है, इसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में और यहाँ पुलवामा में भी काफ़ी सारे हमारे प्लेयर्स हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि इस जो हमारे जो चैम्पियंस हैं इस गेम के, इसमें नेशनल अवार्डीज़ भी हैं हमारे कई जगह के, और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं पूरी कंट्री को। और ये बहुत अच्छी पहल है जिसमें जो हमारी पैरामिलिट्री या बाकी फोर्सेस हैं इसमें इनको एनकरेज करते हैं। कश्मीर का भविष्य कितना उज्जवल है, ये लोग देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। आगे भी मैं उनको दुआएं देता हूं और कामनाएं करता हूं कि ये कश्मीर का नाम ऊंचा करें, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा करें। और इसी तरीके से सीआरपीएफ हमेशा इस तरीके के बच्चों को खेल में बढ़ावा देने के लिए हमेशा तैयार है। आगे भी हम लोग ऐसा करते रहें। राजौरी जिले के दरसाल में सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत की हालत बेहद खस्ता है। मखदूश दीवारों और टपकती छतों से सलामती को खतरा है। मौजूदा सूरत हाल में असातिज़ा और तलबा को अंदेशों का होना फितरी है, जिससे दर्स व तदरीस के अमल में रखना पड़ रहा है। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेज तो देते हैं, लेकिन हर पल उन्हें धड़का सा लगा रहता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कई बार तो ऐसा ही मौका आता है कि जब वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। सवाल यह है कि आखिर शिक्षा के हुसूल में, इल्म के हुसूल में ये जो रुकावट है ये कैसे दूर हो सकती है? ये जो सरकारी सिस्टम है ये इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? गिरने वाला ये बच्चे स्कूल ने आसन बिच मकाने भी खतरा है साढ़े। इसी जा टॉन जा बनान जा कुछ न कुछ कर। दीवार गिरी हुई है। हाँ, दीवार गिरी हुई है। खतरा है, बड़ा खतरा है सर। यहाँ जो है स्कूल का दीवार गिरा हुआ है, पुराना बिल्डिंग है, और हम यही मांग करते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, और बिल्कुल हमारा मकान भी पास में जुड़ा हुआ है, तो कहीं मकान के ऊपर ना ये बिल्डिंग गिर जाए और कहीं बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। और गुज़िश्ता रोज कौमी खेलों के दिन के मौके पर हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में अपनी दूसरी इंटर स्कूल एथलेटिक्स मीट का एहतिकाद किया। यह इकदाम दूर दराज के इलाकों में खेलो इंडिया प्रोग्राम की अहमियत पर जोर देने के लिए किया गया था, खासतौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल हैं। स्कूल की सतह पर एथलेटिक्स को मुतारिफ कराते हुए इसका मकसद मिशन ओलंपिक्स को आगे बढ़ाना और हिंदुस्तान को एक मजबूत खेलों वाले मुल्क के तौर पर खड़ा करना है। इस मौके पर नारी शक्ति पर जोर दिया गया। 150 से ज्यादा तलबा ने काफी जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी की शमूलियत को फरोग देने में हिंदुस्तानी फौज की काबिल सताइश कोशिश को आलमी सतह पर सराहा गया। तरफ से इंटर स्कूल एथलेटिक मीट ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया और बाकी बच्चों ने भी हिस्सा लिया। मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल की तरफ से लॉन्ग जंपिंग में पार्टिसिपेट किया। यहाँ लॉन्ग जंप, रिले रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 300 मीटर रेस, हर रेस हुई और मैंने भी पार्टिसिपेट किया और बाकी ने भी पार्टिसिपेट किया और सब ने बहुत ही अच्छा खेला। और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में आर्मी और इसी तरह के और भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। नेशनल स्पोर्ट डे था हमारे लिए। यहाँ इंडियन आर्मी
एकेडमी ने बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते रहे ताकि हम जैसी लड़कियों को आगे पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ताकि हम भी आगे निकल सके। आगे देश में हम देश की तरफ खेलना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें ताकि हम अपना हुनर दिखा सके लोगों को। हाँ, आज यहाँ पे एथलेटिक मीट करवाया गया है इंडियन आर्मी 101 की यूनिट की तरफ से। बेसिकली है कि बॉर्डर एरिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, ड्रग जैसी लानत से बचाने के लिए है। और इसमें हमारे स्कूल हाई स्कूल ढाना है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ओवरऑल चैंपियन यहाँ पे बने हैं। और वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए मेगा इवेंट एंड वी होप कि इन फ्यूचर विल आल्सो ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स इन मेंढर। किसी का भी छोटा सा ड्रीम भी ये पूरा कर सके। इस इनिशिएटिव के दौरान इंडिया क्या कर रहे हैं, वो जो टैलेंट और टैलेंट जो छोटे मोटे शहर में भी उसको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन लोगों को जिसको आइडेंटिफाई कर उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई भी हो जो कोई भी स्पोर्ट में आगे जाके खेलना चाहते हो, वो मन नहीं छोड़ना उसका, ठीक है। उसके पीछे कंटिन्यूस मेहनत करना चाहिए और उसके कंटिन्यूस परस्यू करना चाहिए। तो आज का मेन एम्फेसिस था स्पोर्ट्स में। मेरे को बहुत अच्छी बात यह है कि सारे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेला है, कोई लड़ाई नहीं हुआ और सारे बच्चों ने बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ और हंसी खुशी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। उस सबको देख के हमारा भी मन हुआ था कि हम भी आके आपके साथ खेलें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।